नमस्कार, मैं शिब्बू शेख इंडिया क्राइम न्यूज़ से। साथियों, हम अभी खड़े हैं ओबरा के तहसील पे, जहां सैकड़ों मजदूर अपने हक और अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं। और इन मजदूरों के समर्थन में अपना दल एस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आनंद पटेल दयालु जी हैं। आज आपसे जानना चाहेंगे क्या है इनकी प्रमुख मांगे। आज हम लोग ओबरा नगर पंचायत के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार जो यह दर्शाता है कि 40 मजदूर बेरोजगार हो गए, इन्हें नगर पंचायत ओबरा दे रोजगार। और ओबरा के शासी अधिकारी को भी हम लोगों ने पत्र दिया था। यह प्रकरण यह है कि भारत ह्यूमन पाइप 40 साल पुराना पाइप का बनाने वाला व्यक्ति है। जो बनाता है वो बड़े आदमी होंगे, अपना बनाते होंगे, लेकिन ये 40 मजदूर आज बेरोजगार हो गए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ओबरा नगर पंचायत की है। और दुर्भाग्य यह है कि अगर आपकी रोड खराब थी और रोड का अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसके लिए आपने वहाँ बैरियर लगा दिया। सवाल उठता है कि आप हमारे ओबरा नगर पंचायत के शासी अधिकारी हैं या आप किसी से अपना दुर्व्यवहार करने के हिस्सेदार हैं। आज 40 मजदूर बेरोजगार हो गए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी लेने के बाद इन्हें ओबरा नगर पंचायत में रख दीजिए। हम लोग वादा करते हैं आपकी जय जयकार करेंगे, कभी नहीं शिकायत करेंगे। वो बड़े आदमी हैं, वो दूसरा रोजगार कर लेंगे। आज 40 साल से उनकी कंपनी चल रही है तो वो पैसे से कमजोर नहीं होंगे, वो कहीं और जाएंगे, रोजगार कर लेंगे। ये 40 मजदूर अगर बेरोजगार हुए तो किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सवाल उठता है। और भारतीय जनता पार्टी अपना दल इसकी सरकार है और उसके बाद इस तरह का दुर्व्यवहार इन मजदूरों के साथ। 40 मजदूरों को हम लोग रोजगार तो दिला नहीं पा रहे हैं और 40 मजदूरों को आपने बेरोजगार कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करने आपको पत्र लेकर गया था। आज एक हफ्ता बीतने वाला है, आपको चिंता होनी चाहिए। आज हम लोग उप जिलाधिकारी ओबरा के पास आए हुए हैं और यह चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए और चाहते हैं कि केवल एक बैरियर हटने से कल को मेरा मन खराब हो जाए तो मैं किसी को बैरियर लगा दूंगा, किसी के सर के ऊपर, किसी के घर के निकलने वाले रास्ते पर। चिंतन और मनन करने का विषय है। ये पूरे ओबरा में केवल एक ऐसी पहली घटना है जो अपने आप में दिखाती है ओबरा नगर पंचायत की बर्बरता को, कि ओबरा नगर पंचायत होश में नहीं आ रहा है। और जिसके भी सह से हो रहा है यह गलत ही नहीं, यह अन्याय है उन मजदूरों के साथ जो मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। हम लोगों की मांग है कि अगर ओबरा नगर पंचायत को बैरियर लगाना है, आपकी कोई जानी दुश्मनी है, आपका कोई उनसे बिगड़ा हुआ रूप है, स्वरूप है, तो आप उनसे व्यक्तिगत निपट लीजिए, लेकिन इन मजदूरों के साथ न्याय कर दीजिए। अगर आप बैरियर नहीं हटाना चाहते हैं तो मत हटाइए, लेकिन आपको इन मजदूरों को रोजगार देना पड़ेगा। सरकार मजदूरों के साथ है और साथ रहेगी। इन मजदूरों का दर्द जानने के लिए मजदूरों के पास चलेंगे और मजदूर खुद बताएंगे, जो मजदूर बेरोजगार होने के कगार पे हैं। आज आपने बैरियर लगा दिया, 40 साल तक किसी ने नहीं लगाया और आप आ गए तो बैरियर लग गया। अरे हम लोग को एक दिन दुनिया से जाना होगा और दुनिया से जाने के बाद आप पर आरोप लगेगा। आप तो अधिकारी हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है। ये मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तो ओबरा की आवाम थू थू करेगी हम जैसे नेताओं के ऊपर कि आप क्या कर रहे थे, आप सरकार में थे। और मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, अंधभक्त नहीं। मैं सवाल करता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र दायडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के विचारधाराओं को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा था। मैं 17 साल की मेरी उम्र थी और आज भी कहता हूं बड़ी ईमानदारी और सद्दत के साथ, राजनीति में केवल इसलिए हूं कि मजदूरों, मजलूमों और कमेरा समाज की आवाज को बुलंद कर सकूं। मेरी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी कमेरा समाज की आवाज को बुलंद करती हैं और हमको आशीर्वाद देने के लिए
ओबरा की धरती पर विद्यमान हमारी माँ, जिसने मुझे जननी का रूप दिया, मुझे यहाँ जो सभी की माता लोग फेसबुकों पर लगाते हैं कि माँ माँ है, आज मैं अपनी माँ को भी चुनाव के मैदान में उतारा हूँ। लेकिन आज ये चुनावी बात नहीं है, आज ये बात यह है कि आज इन मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा कौन, किसके साथ अन्याय हो जाए। कभी सब्जी वालों को हटाया जाता है, कभी संविदा श्रमिकों को घर बैठा दिया जाता है। आपकी आवाज को दयालु बुलंद करते हैं। याद रखिएगा, इस सवाल के घेरे में जनता खड़ी है। अपना नेता चुनने की बारी आएगी तो आपको चुनना होगा। और आज इन मजदूरों की लड़ाई आप सभी को लड़नी चाहिए। ये मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। आज ओबरा नगर पंचायत यहाँ पर है और ओबरा नगर पंचायत में कार्य करने वाले जो बगल में ह्यूमन पाइप में काम करते हैं, आज 40 मजदूर केवल इसलिए बेरोजगार हो गए कि एक बैरियर लगा दिया गया। वो बैरियर से नगर पंचायत को कितना लाभ है यह नगर पंचायत ही बता सकता है। आखिर वहां के रहने वाले लोग, जो 30 परिवार वहां रहता है, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। यह गुहार हम लोग एसडीएम साहब के दरबार में लेकर आ गए हैं। न्याय की उम्मीद है कि हमारे एसडीएम साहब ओबरा के बहुत ही अच्छे आदमी हैं और हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और उन्हीं के न्याय से इन लोगों को न्याय मिल जाएगा। सब्जी वालों को भी न्याय दिया है एसडीएम साहब ने। हमें उम्मीद है कि हम लोगों को इसके आगे नहीं जाना होगा, न्याय मिलेगा मजदूरों को। न्याय दो, 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 न्याय दो। अब वो मजदूरों से पूछ लीजिए जो उनकी समस्या खुद की है, जो मेरे पास लिखित में हमको दिए हैं। हम लोग हम खुद हम लोग 40 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बैरियर लग जाने से माल नहीं बाहर सप्लाई हो रहा। हम लोग का मालिक बैठा दिया है कि माल नहीं जा रहा है तो तुम लोग को हम पैसा कहाँ से देंगे। इसलिए हम लोग बैठ के बाल बच्चा पूरे उसी फैक्ट्री में मर रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब लोग हमको नगर पंचायत बंद किया है और दे हम लोग को काम दे, हम लोग काम करेंगे। नगर पंचायत रोजगार दो, रोजगार दो, नगर पंचायत रोजगार दो, रोजगार दो, नगर पंचायत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी, मेरा नाम रविंद्रनाथ मिश्रा है। मैं 40 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है। नगर पंचायत ने बैरियर लगवा दिया और हम लोग को इतना मतलब रोजी रोटी का दुख हो रहा है कि मतलब ना सामान जा रहा है ना आ रहा है जो है। इसका जिम्मेदार नगर पंचायत है। हम लोग अधिकारियों से कहेंगे मतलब बैरियर खुल जाए, हम लोग का पेट पर्दा चले, बच्चे खुशहाल रहे, बस हम यही चाह रहे हैं। देखिए, भावुक हो गए, इनको देखकर मैं भी भावुक हो उठा हूँ कि अरे नगर पंचायत होश में आ जाओ, नहीं तो कहावत कहा गया है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सार भस्म हो जाए, सब भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भी परिवार बच्चे भस्म हो जाएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इन लोगों के साथ मेरे भी आंख से आंसू आ रहा है, इसलिए कि यह बेचारे गरीब हैं, इनका भी जो है पर्दा है, पेट है। यही मजदूर बता पाएंगे, मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो है ये मजदूरों की बात है। हाँ, यहाँ हम लोग काम करते हैं काफ़ी दिन से। नगर पंचायत बैरियर लगा दिया है, इसके जो है सामान आ नहीं रहा न जा रहा है, इसलिए हम लोग को मालिक बैठा दिया है। हम लोग को नगर पंचायत से काम चाहिए, हम लोग को रोजी रोटी चलना चाहिए, हम लोग को कोई काम नहीं है। घर बस ऐसे ही चल रहा है जैसे चलता है, इसमें कोई व्यवस्था था ही नहीं। अब यही है सर, जनबात हम लोग भुखमरी के कगार पर हो गए जनबात हैं। अब क्या हम लोग बताएं, क्या ना एक हफ्ता से हम लोग बैठे हुए हैं जनबात। भोजन पानी जनबात वही है, 2 टाइम खाइए तो बताते 4 टाइम बेकार। उसी तरह एक रोटी खाइए, किसी तरह बाल बच्चों को मतलब आदमी अब वही है कि जान निकल जाए तो वही है, मतलब वही है कि निकल गया जो है। अब बाल बच्चों को जानवा दे जाए, एक रोटी के बजाय आधा रोटी 2 टाइम बिना खाए पिए जनवा तो सोते रहो। यही हम लोग की समस्या है साहब। बैरियर को जितना जल्दी हो उसको हटाया जाए ताकि हम लोग को भोजन पानी मिले।
लगा हुआ है जी। वहाँ पिछले कितने दिनों से बैरियर लगा है? यहाँ विगत 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बैरियर लग गया है, अच्छा। जिससे हमारी भारी गाड़ियाँ जो कि मेन माल प्रोडक्शन लेके जाती थी, वो अब बाहर न जा पा रही हैं, न कोई हमारे यहाँ रॉ मटेरियल आ पा रहा है। तो आपके साथ इससे क्या समस्या हुई? ये समस्या है कि हमारे ही साथ नहीं, हमारे साथ जितने भी यहाँ के मजदूर भाई हैं, जी। वो सब एकदम भुखमरी के कगार पे हैं, काम बंद है? एकदम बुरी तरह से। यहाँ हमारा जितना भी काम चल रहा था सब डल हो गया। क्या बोल रहे हैं आपके फैक्ट्री के मालिक? वो बोल रहे हैं कि अब तुम लोग को जो करना है करो, अब हमारे यहाँ जब काम होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे 40 लोग? कैसे जीवन चल रहा है? अरे एकदम क्या, जहाँ 2-3 टाइम खाता था आदमी अब 2 टाइम खा रहा है, जहाँ 10 रोटी खाता था वहाँ 2 रोटी खा रहा है। और कोई जरिया? जरिया कुछ नहीं है, अब आधा टाइम बीत गया है सबका, कहीं चांस नहीं है। ये नगर पंचायत वाले या तो न्याय करें या तो सीधे शूट एंड साइड करके हटाएं। जैसे डाला में कांड हुआ, गोलियां चली, जो 40 भाई बैठे हैं आके उसको चला दें, खत्म करें कहानी, या तो उनके साथ न्याय करें। आप भी काम करते हैं? हाँ जी, करते हैं। अभी आप काम कर रहे हैं? हाँ कर अभी मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब कि 3 हफ्ते से लगा हुआ है बैरियर। हमारे काम बंद हो गया है। मालिक बोल रहे हैं कि काम बंद हो जाएगा तो आप लोग को मतलब कि हम कैसे पैसा देंगे। तो हम मतलब उसी में हैं कंपनी में, और राशन वाला भी उधारे राशन नहीं दे रहा है। तो हम लोग एक रोटी खाकर रह रहे हैं। जैसे हम लोग को दे है शरीर है 10 रोटी खाने के लिए, तो 1 रोटी 2 रोटी से क्या होगा? हम लोग को रोजी रोटी चाहिए। बैरियर हटाइए जल्द से जल्द। ये जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं? आप क्या मतलब कहाँ पे ये कैसे ऐसे हो गया? नगर पंचायत कैसे, आप किसके विरोध में कैसे यहाँ पे हैं? नगर मतलब- पंचायत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पंचायत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पंचायत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोग तड़प रहे हैं केवल इसलिए कि उनके साथ न्याय हो। हमारा मन करेगा और हम वो कर देंगे, यह गलत है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देर सवेर न्याय मिलेगा। अगर न्याय ओबरा नगर पंचायत के माध्यम से मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऊपर तो न्याय मिलता ही है और मिलता रहेगा। अभी हम लोग एसडीएम साहब के ऑफिस में हैं, उप जिलाधिकारी महोदय के कैंपस में हैं, और यह सब मजदूर आज बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और इन लोगों ने अपना बैठकर अपना ज्ञापन दिया है इस आशा और विश्वास के साथ कि उप जिलाधिकारी महोदय जी ने जैसे सब्जी वालों को न्याय दिया था, वैसे ही ओबरा के वीआईपी रोड पर सब्जी की दुकानें हटाई गई थी नगर पंचायत के द्वारा, और उन्हें न्याय दिया था हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ओबरा ने, वैसे ही इनके साथ उप जिलाधिकारी महोदय न्याय करेंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सरदार।